वेलकम बैक। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से नहीं रोका। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। निगरां वजीर आजम अमरीकी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। 27 सितंबर को वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, तैयारियों में मशगूल है। जल्द इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी कोई तैयारी है। अगर कोई खुद ही पैरानॉइड होकर फील कर रहा है और इनसिक्योर हुआ है तो उसका क्या इलाज किया। जिस तरीके से खालिस्तान के एक रहनुमा उनका बहिमाना कत्ल हुआ है, उसने मैं समझता हूं कि वेस्टर्न कैपिटल्स में एक जॉल्ट किया है और उसको झटका दिया है और यहाँ कुछ आंखें खुल रही हैं और वो संजीदा सवालात उठा रहे हैं। ये वो संजीदा सवालात हैं जो पाकिस्तान तो उठा रहा था, कह रहा था वो विक्टिम था इंडियन टेररिज्म का एज ए टूल। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ तैयारा साजिश केस 9 मई वाकयात जैसा था। तैयारा अगवा करके भारत में उतारने की बात हो रही थी, लेकिन नवाज शरीफ उस सूरत हाल से निकल गए। गद्दारी का केस नहीं चला, नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। आज के मामलात को भी सियासी अमल के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। टकराव से किसी वाकये की गर्द तले अवाम को दबाने की कोशिश न की जाए। नून लीग के दोस्तों को माजी के मुजरिम तलाश नहीं करने चाहिए। एक कंधे पर तलवार और दूसरे पर एहतिसाब का कोड़ा रखकर मैदान में नहीं आना चाहिए। एक वक्त तो वो भी था ना कि जब जहाज की अगवा का मुकदमा बन गया था मियां साहब के ऊपर, वो भी ऐसी 9 तक की तरह की सूरत हाल थी कि जी जहाज इंडिया में उतारा जा रहा था उनके उस वक्त जो उनपे इस चीज की एक्विजिशन थी। तो उसमें से भी वो गुजर आए और गुजरने के बाद वो पाकिस्तानी भी बने, पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। उन पे कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं चला बल्कि वो पाकिस्तानी रहे। और आज की जो सूरत हाल है इसके अंदर भी हमें किसी टकराव के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो अवाम हैं उनको और अवाम की राय को किसी वाकये की गर्द में दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इन्हें आप सियासी इस्तेहसाल की लिस्ट से निकाल दें। नून के कायदीन जो हैं हमारे तो अपने दोस्त भी हैं, हम साथ रहे हैं। उन्हें माजी का लीडर नहीं बनना चाहिए, उन्हें माजी के मुजरिमों को नहीं ढूंढना चाहिए, उन्हें माजी के एहतसाब को तलाश नहीं करना चाहिए, उन्हें माजी के इंतकाम को वापस नहीं लाना चाहिए। हम एक कंधे पे तलवार और दूसरे कंधे पे जो है एहतसाब का कोड़ा रख के जो है वो इस वक्त मैदान में आएंगे तो इस चीज की अवाम में अब मार्केट नहीं है। रियासत मुखालिफ तकरीरों का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब की तलबी के समन जारी कर दिए। जज अबहर गुल खान ने दोनों मुलजिम 30 सितंबर को तलब कर लिए। दौरान समाअत पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट तैयार करके पेश की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दोनों लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 2022 में लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिन्ना हाउस हमला केस में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने सनम जावेद, रुबीना जमील, अफशां तारिक, आशमा शुजा, शाह बानू, फैसल अख्तर, कासिम, अली हसन, हुसैन कादरी को 1-1 लाख के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। इसी केस में नामजद खतीजा शाह, आलिया हमजा, रुबीना खान समेत 39 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। ये खबर सुनिए कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी, बिजली भी सस्ती होगी। निगरां वजीर सनत गौहर एजाज ने महंगाई के सताए और टैक्सेस के बोझ तले दबे अवाम को आस दिला दी। बोले डॉलर की कदर में इजाफे से महंगाई बढ़ी, मुल्क ट्रैक पर आ चुका। करेंसी डी वैल्यू करना गलत फैसला था। बरामदात बढ़ने के बजाय 5 अरब डॉलर की कमी हुई। निगरां वजीर ने गैस की कीमतों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा डॉलर जल्द 250 रुपए तक आ जाएगा। स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आएगी।
آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھی, مجھے پوری امید ہے کہ کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے. کوئی وجہ نہیں تھی کہ 160 روپے کا ڈالر 286 ہوتا یا 305 ہوتا, جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا. ایکسپورٹ تو 20% گھٹ کے کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی, ایکسپورٹ تو $32 بلین کی $27.5 بلین رہے گی. $5 بلین گھٹ کے ہی ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ. ہم سب ضد کریں گے کہ ہمیں $4 کی گیس چاہیے, تو وہ تو ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ $17 میں خرید کے $4 کی دے دیں. جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی. SIFC کے اندر پاکستان میں سعودی عربیہ اور UAE سے بہت بڑی انویسٹمنٹس آنے لگی. $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تمام ڈسکشن چل رہی ہیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گی. پاکستان میں اس وقت ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا تھا, اب ہاتھ تو آ گیا ہے. 250 255 تک بھی آ جائے گا, اسی سپیڈ سے نیچے آئے. ملک بھر میں بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ, 8.25 ارب وصول. مجموعی طور پر اب تک 7 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ کی ریکوری کر لی گئی. 2301 بجلی چور گرفتار کر لیے گئے. بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں اب تک 15,000 سے زائد مقدمے درج کیے گئے ہیں. سب سے زیادہ لاہور ڈویژن میں 2 ارب 1 کروڑ 55 لاکھ سے زائد ریکور کیے گئے. پنجاب کے مختلف شہروں میں مزید 250 بجلی چور گرفتار کیے گئے. بجلی چوروں پر 52 کروڑ کے جرمانے بھی عائد کیے گئے. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کے بعد لندن میں قیام. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لندن میں چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا قیام بھی لندن کے چرچل ہوٹل میں ہے. ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فرید قریشی سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج ہی لندن پہنچے. انہوں نے چرچل ہوٹل میں قیام کیا اور اسی ہوٹل کے اندر ملک احمد خان بھی قیام پذیر ہیں, جو کہ شہباز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں. جب وہ ہوٹل سے نکلے تو ہم نے ان سے گفتگو کی کوشش کی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے نگران وزیر اعظم سے, تو انہوں نے اس بات کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ یہاں پر قیام پذیر ہے. تو ہم اس حوالے سے کافی ساری چہ مگوئیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور ان دنوں میں لندن کے اندر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ماحول کافی گرم ہے. جی اچھا فرید, یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کیوں آئے ہیں لندن؟ ان کا یہ سرکاری دورہ ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ سرکاری طیارے پر ہی امریکہ سے واپسی پر لندن میں رکے ہیں اور ہائی کمیشن کے مطابق ان کی برطانوی میڈیا کے ساتھ کچھ انٹرویوز ہیں اور اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی وہ دورہ کریں گے. لیکن برطانوی حکام کے ساتھ ان کی کوئی بھی ملاقات کی ابھی تک ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملی اور نہ ہی برطانوی حکام میں سے کسی نے انہیں ایئرپورٹ کے اوپر وصول کیا. انہیں ہائی کمیشنر آف پاکستان ڈاکٹر فیصل جو ہیں انہوں نے ریسیو کیا تھا ایئرپورٹ پہ اور جہاں سے وہ پھر ہوٹل پہنچے. ابھی بھی ڈاکٹر فیصل جو ہے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے وفد میں سے کسی نے کچھ بتایا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو ملک احمد خان کے ساتھ؟ ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کی معلومات وزیر اعظم کے وفد میں شامل کسی بھی رکن کی طرف سے نہیں دی گئی اور نہ ہی ہائی کمیشن نے اس حوالے سے کچھ آگاہ کیا. ٹھیک ہے, ہائی کمیشن نے اس حوالے سے کچھ آگاہ نہیں کیا ہے. نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کے بعد لندن میں قیام. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لندن میں چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا قیام بھی لندن کے چرچل ہوٹل میں ہے. ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. اس حوالے سے ملک احمد خان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب, کیا حال ہے؟ ملک صاحب, پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ جی ادھر ہی ہے. اچھا ٹھیک الحمد للہ سر, زبردست. السلام علیکم ملک صاحب, کیا حال ہے؟ ملک صاحب, پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ جی ادھر ہی ہے. اچھا ٹھیک الحمد للہ سر, زبردست. السلام علیکم ملک صاحب, کیا حال ہے؟ ملک صاحب, پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ جی ادھر ہی ہے. اچھا ٹھیک الحمد للہ سر. تو آپ نے یہ گفتگو سنی جس میں سوال کیا کہ سر آپ کی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, جس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں, نگراں وزیر اعظم اسی ہوٹل میں موجود ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لندن میں چرچل ہوٹل میں اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ وہ مناظر ہیں کہ جس وقت نگراں وزیر اعظم چرچل ہوٹل میں اندر داخل ہوئے تھے, یہ جب وہاں پر آئے تھے اور اس وقت وہ وہاں پر قیام پذیر ہیں. اور یہ وہی ہوٹل ہے جہاں پر شہباز شریف کے اور نواز شریف کے جو قریبی ساتھی ہیں ملک احمد خان, وہ بھی اس وقت وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ وہ مناظر ہیں جب پرائم منسٹر نگراں پرائم منسٹر جو ہیں وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد اب انہوں نے وہاں پر قیام کیا ہوا ہے. اور اسی ہوٹل میں جو نواز شریف اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی ہیں ملک احمد خان, وہ بھی یہی موجود ہیں.
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। रानीपुर की मकतूल फातिमा की मां को धमकियां देने पर एसएचओ मुअत्तल। फातिमा की मां ने बताया, एसएचओ ने कहा कि बेटी मरकर तुम्हारे लिए सोने की मुर्गी बन गई। एसएचओ पीरों का आदमी है, कत्ल और अगवा की धमकियां देता है। फातिमा की वालिदा की अपील पर एसएसपी ने एसएचओ गनी दाइयो को मुअत्तल कर दिया। इमदाद सोलंगी को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया। मूंखे खणाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे। मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे गनी दाइयो ते नथो खपे। एसपी हे पीरनि जो माण्हू आहे। भारतीय टीवी चैनल पर कनाडा को एटमी हमले की धमकी। अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक पर एक तज्जियाकार ने कहा, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की हैसियत क्या है? इंडिया से 10 सबमरीन जाएंगी और कनाडा पर न्यूक्लियर हमला कर देंगी। लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए, एस्केलेट होकर, ये नहीं कि बीच में खत्म कर। हाँ। मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा। तुम्हारी ये चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए, एस्केलेट होकर, ये नहीं कि बीच में खत्म कर। हाँ। मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा। तुम्हारी हस्ती क्या है? मुल्क भर में पश्तून कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात। नौजवानों का पश्तून गीतों पर रक्स। चमन में लगाए गए स्टॉल्स पर रखी सदियों पुरानी बंदूकें तवज्जो का मरकज बन गई। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। पश्तून कल्चर डे की मुनासिबत से शहीद एडवोकेट इमल खान अचगजई बॉयज डिग्री कॉलेज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पश्तून सकाफत के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां सकाफत के मुख्तलिफ रंगों और फैलों को उजागर किया गया। पश्तून तो ये गैरतमंद बहादुर कौम है, ईमानदारी, मेहमान नवाजी, बहादुरी और ये सब पश्तून रिवायत और तहजीब का हिस्सा है। स्टॉल्स में 2 सदियों पुराने बंदूक नौजवानों के तवज्जो का मरकज बने रहे। ढोल की ताप पर नौजवान पश्तून अतन से खूब महसूस हुए। खास स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम कल्चर डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। पश्तून कल्चर डे पर पश्तून तारीख, रिवायात और कौमियत के एहसासात को भरपूर तरीके से उजागर किया गया, जिसमें नौजवान सकाफती लिबास, लुंगी और पकोल पहने हुए नजर आए। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। पहले दिन ही खरीदेंगे नया आईफोन। दुबई वालों को चढ़ गया जुनून। हजारों लोगों ने दुबई के शॉपिंग मॉल्स पर धावा बोल दिया। पहले तो लंबी कतारें लगी, लेकिन जब स्टोर खुला तो सिक्योरिटी वालों की दौड़े लग गई। धक्कम पेल और भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नए आईफोन की कीमत 4000 दिरहम यानी 3.25 लाख पाकिस्तानी रुपए तक है। नया आईफोन क्यों नहीं मिला? भारत में ग्राहकों ने मोबाइल सेल्समैन को पीट डाला। हजारों दिल्ली वालों ने नए आईफोन की एडवांस बुकिंग करवा रखी थी, लेकिन एक मोबाइल स्टोर में आईफोन दस्तयाब न हो सके, जिस पर कस्टमर्स ने सेल्समैन की दुर्गत बनाकर कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुलजिमान को धर लिया। कराची सदर में डाकू जुड़ली के कारखानों से लाखों का सोना लेकर फरार हो गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज सलमान लोधी। अब्दुल्ला हारून रोड सोनार की दुकान में डकैती की वारदात हुई है। मुलजिमान लाखों रुपए मालियत के सोने के सेट लूटकर फरार हो गए। दूसरी मंजिल पर यह डकैती की वारदात हुई। 5 लड़के थे, वो यहीं से आए, जो मेन रास्ता है। तकरीबन 277 ग्राम के करीब ये सोने के पार्ट्स मौजूद थे। एक हफ्ते के दौरान सदर सराफा बाजार के अंदर 2 वारदातों का हमें सामना करना पड़ा। हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। अगर इसी तरह हम लुटते रहे तो हम तो बर्बादी की तरफ आ जाएंगे। मुलजिमान लाखों रुपए मालियत का सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा सकते हैं। साबिक भारतीय ओपनर गौतम गंभीर कहते हैं, वर्ल्ड कप में सबकी नजरें बाबर आजम पर होंगी। कोहली, रोहित, रूट, विलियमसन सब अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बाबर आजम का मयार अलग है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन जो रूट है, लेकिन बाबर आजम के पास अलग लेवल की क्वालिटी है। बाबर आजम के पास वो हर तरीके की क्वालिटी है। He can set this World Cup on fire। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मैंने देखे जिनके पास इतना वक्त है बल्लेबाजी करने में। कौमी स्पीड स्टार शाहीन शाह अफरीदी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेताब हैं। कहते हैं भारत के खिलाफ बेहतरीन क्रिकेट खेलकर धाक बिठाना चाहते हैं। कराची की ऑल मोहसिन क्रिकेट एकेडमी यतीम बच्चों के लिए मोहसिन है। यतीम बच्चे एकेडमी न सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं बल्कि पढ़ाई भी करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे
शाहिद हाशमी। 4 साल का था जब यतीम खाने आया, एकेडमी में क्रिकेट खेली, अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ, खूब पढ़ाई की, टॉप करके इंजीनियरिंग यूनी में दाखिल हुआ। क्रिकेट ने मुझे इतना हौसला दिया आगे बढ़ने का कि मैं अब जो है ना दाऊद यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म और मैं CS में हूँ, अभी आजकल कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ दाऊद यूनिवर्सिटी से। अल मोहसिन क्रिकेट एकेडमी यतीम बच्चों के लिए मोहसिन है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और क्रिकेट उनकी तफरीह है। यतीम बच्चे नजरअंदाज होते हैं, उन पर कोई दस्ते शफकत नहीं रखता, लेकिन साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रजा को उनमें हुनर नजर आया। बच्चों में मैंने टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा। 10 साल से 16 साल के बच्चे हैं ये, और इनमें नेचुरली पावर है और नेचुरली टैलेंट बहुत है। तो यहाँ का बच्चा तालीम में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। तो स्पोर्ट्स पे भी काफी बच्चे ना इधर टैलेंटेड है। कोशिश है कि इनको ना हाई लेवल पे क्रिकेट खिलाओ उनको। मौसम भी इसी मुनफरिद एकेडमी से खेल कर अंडर 16 में मुंतखब हुआ। पाकिस्तान के लिए खेलने का आज़म रखता है। मेरा नाम मौजम अली है और मैं अंडर 16 के ट्रायल के लिए रेडी हूँ। यतीम खाने के इंचार्ज ताहिर अली कहते हैं बच्चों का क्रिकेट में बहुत दिल लगता है, खेलते नहीं थकते। कराची किंग्स की शर्ट पहनकर बच्चे खुद को बादशाह समझकर खेले। ये बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।